विनयावली, तुम सा दीन बंधु दूसरा कहां पाऊंगा। हे ना, तुमको छोड़कर पराए भक्त के दुख से दुखी होने वाला दूसरा कौन है। फिर अपनी दीनता का दुखड़ा किसके आगे रोता फिरूं। जहां जहां मैं अपने मन को डुलाता हूं, वहां वहां कहीं तो ऐसे स्वामी मिलते हैं जिनके दया नहीं है, और कहीं ऐसे मिलते हैं जो दयालु तो हैं पर असमर्थ हैं। ये सुन समझकर चुप ही रह जाता हूं, क्योंकि ऐसों के सामने कुछ कहकर अपना भरम ही क्यों खो। भेद भी खुल जाएगा और कुछ होगा भी नहीं। कर्म तो ऐसे नीच किया करता हूं कि गाय की खुर में डूब जाऊं, पर बातें बनाकर समुद्र की थाह ले रहा हूं। कोरी कथनी ही कथनी है, करनी रत्ती भर भी नहीं है। मेरा मन बड़ा ही लालची है और काम का गुलाम है, परंतु मुख से तुम्हारा दास बना फिरता हूं। हे प्रभु, आप तुलसी के मन की तो सभी बुरी भली बातें जानते हैं, तो भी मैं अपनी कुछ बातें बतलाना चाहता हूं। अब तो कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे कपट छोड़कर शुद्ध हृदय से आपके द्वार पर पड़ा पड़ा केवल आपके गुण ही गाया करूं। मन का मनोरथ भी एक विलक्षण ही प्रकार का है। वे इच्छा तो करता है ऐसे पुण्यों के फल की जो मुनियों के मन को भी दुर्लभ है, किंतु पाप करने से उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। करूं पाप और चाहूं सर्वश्रेष्ठ पुण्य का फल, यह कैसे हो सकता है। कर्म भूमि भारतवर्ष में होने पर भी कलयुग में जन्म, नीचों की संगति, अज्ञान तथा घमंड से मतवाली बुद्धि एवं करोड़ों बुरे बुरे कर्म, इन सब के कारण परम पद और शांति कैसे मिल सकती है। संतों और गुरु की सेवा करने तथा वेद और पुराणों के सुनने से परम शांति का ऐसा निश्चय हो जाता है जैसे सारंगी बजते ही राग पहचान लिया जाता है। हे तुलसी, प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव तो अवश्य ही कल्प वृक्ष के समान है। जो उनसे मांगा जाता है वही मिल जाता है, किंतु साथ ही वह ऐसा है जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब। जिस प्रकार अच्छा या बुरा जैसा मुंह बनाकर दर्पण में देखा जाएगा, वह वैसा ही दिखाई देगा। इसी प्रकार भगवान भी तुम्हारी भावना के अनुसार ही फल देंगे।